नहीं है, बट हाँ मुझे पता है ये चीज। जी मेरी बताइए। सुन लो, मेरी सुन लो। तुम बिल्कुल रिलीजियस ना हो, मुझे उससे मसला नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ आप आ गई हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ, आ गई हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। तुम्हारे नॉलेज के मुताबिक तुम्हें वो पता था, मैं ये कह रहा हूँ शास्त्रों के मुताबिक ये है, तुम उसको वेरीफाई कर लो, सिंपल। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि क्या मानना है क्या नहीं मानना, मैं ये कह रहा हूँ रेफरेंस रख लो पास, अपने नॉलेज में इजाफा करो, ताकि आपको कल को कोई पूछे कि वेद कैसे उत्पन्न हुई है, उत्पत्तन कैसे हुई है, उत्पत्ति कहते तो आपको पता हो, सिंपल। ये रेफरेंस नोट कर लो, श्वेता श्वेतरा उपनिषद है, जी जी इसको लिख लो। बिल्कुल। ओके ठीक ओके ओके ओके। है। श्वेता श्वेतरा उपनिषद है, चैप्टर 6 वर्स 18 है, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया गया, ईश्वर ने ब्रह्मा को बनाया और उसको वेदें दी, एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। अब यहां पर कहीं भी ऋषि मुनियों का जिक्र ही नहीं है कि माउथ टू माउथ उनको दी गई, यहां बताया जा रहा है कि वेदास उसको दी गई। ठीक है। अच्छा सर यहां देख देखिए लें ना आप, सर, जितनी किताबें एक और हैं, रेफरेंस। जितने के दिमाग में जो आया है लिखा गया। नहीं देखो पूजा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, जितने लोगों के दिमाग में जो आया लिखा गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तुम कह रही हो ना अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हें वो नॉलेज मिला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ये कह रहा हूं तो फिर ये क्या है कि एक शास्त्र में एक चीज लिखी है, या तुम्हारे अनुसार ये चीज है सूत्रों के अनुसार, और ये शास्त्रों के अनुसार। ये आप देखो, आपके सामने उपनिषद है, ये देखें, मुंडका उपनिषद है, इसका फर्स्ट मुंडका फर्स्ट खंड है, फर्स्ट से लेकर 5 तक पढ़ो। इसमें भी किसी जगह पर यह नहीं लिखा कि ऋषि मुनियों को दी गई, बल्कि ये कहा गया कि ब्रह्मा को सबसे पहले बनाया गया, जो पूरी यूनिवर्स का आगे बनाया ब्रह्मा ने, क्रिएट किया उसको और उसको प्रिजर्व किया। ही टोल्ड द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, टू हिज एल्डेस्ट सन अथर्वा। ब्रह्मा ने इस सारे ज्ञान को आगे शिफ्ट किया अथर्वा के पास। यहां सबसे पहले ब्रह्मा को नॉलेज देने की बात हो रही है, और नीचे बताया गया कि वो नॉलेज किस तरीके से शिफ्ट किया गया, हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज। यहां पर ये बात ही नहीं हो रही है कि वो 4 थे उनको दिया गया था। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 2 रेफरेंस मैंने दे लिए, उम्मीद है तुमने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो बाद में स्क्रीन पे बाद में आप इसको देख सकती हो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, आप कह रही हैं कि पहले उनको दिया, जो ऋषि मुनि थे उनको दिया, और उसके बाद जो है ब्रह्मा को दिया। मगर यहां से देखें, वेदों के बारे में ये चीज कहा जा रहा है, ये हमारे सामने बृहद अरयन का उपनिषद है, उसका अध्याय 2 और ब्राह्मण है 4, उसके अंदर 10वां जो वर्स है, उसके ऊपर जाकर वो लिखते हैं कि वेद आमिर सर ऋषियों को दिए आमिर गए। सर आमिर सर देखिए देखिए सर, मेरे दिमाग में इतनी बातें अभी घुसेंगी भी नहीं। और मैं आपको सर मैं ये बताना चाह रही हूँ, जितना कि ना जो मेन सर, जिसके दिमाग में जो आया है उनको लिखा गया है, लेकिन जो ठीक रियलिटी है, है सर, बिल्कुल मैं सही। वो हाँ आप मेरी हाँ, बात तो रियलिटी समझिए क्या है। एक बार, मेरी बात। हाँ मैं आप जी जी। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे 4 ऋषि मुनि थे ना, जो मैंने आपको बताया ना, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इनके द्वारा ये वेदास लिखे गए हैं। इन्होंने माउथ अब टू माउथ ब्रह्मा जी को अब कन्वे अब किया गया। सर अब तो मैं बात आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, मेरे मुझे मुझे सुन लास्ट तो थिंग लो। चलो चलो कर लो। लास्ट थिंग सर, उसके बाद सर, जैसे ना, जैसे हमारे युग माने गए हैं, जैसे मान लीजिए बोला गया ना कि आपका जो युग होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, और अभी ये कलयुग चल रहा है, तो ये ट्रांसफर हुए हैं सर। जैसे मान लीजिए अभी बोला गया है कि जो कलयुग है, इसमें कल की अवतार जन्म लेंगी, तो ये हम कैसे बता सकते कि वो कैसे जन्म लेंगी, और ये जो हमारा रिलीजन है उनको कैसे ट्रांसफर होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो तो हम बता नहीं सकते ना। अभी ये अभी माउथ सुन टू लो, माउथ अभी ही हाँ ट्रांसफर हाँ होगा, हाँ, जो हमें बताया गया है। अभी अभी मैं सवाल, हाँ एग्जैक्टली बताया गया, देखा। अभी मैं सवाल पूछूंगा ना, तो मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा, आपके पास उनका जवाब नहीं होगा, और फिर आपको होगी हमें बताया गया, मैं कहूंगा रेफरेंस आपको कि नहीं। मसला ये पड़ गया हुआ है कि हम लोगों को सुन सुना के जो भी बात बता दी गई है, हम उसके ऊपर ईमान रख लेते हैं, वी हैव फेथ ऑन इट। हम कहते हैं जी भाई ये बात आखिरी है, बॉटम लाइन। मकसद कहने का ये है कि आपने ये जो युगों की बात की है कि ये 4 युगों के अंदर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आया है, तो मुझे, मैं सवाल पूछ सकता हूँ आपसे कि कौन से युग के अंदर कौन सा वेद आया था, जब सबसे पहले वेद आए थे, तो जब सर पहले मुझे सारे वेद आ गए। सर मुझे इसके सर जी जितना मुझे पता है कि ये ऋषि मुनियों ने ये वेद लिखे हैं, ब्रह्मा जी को ट्रांसफर किया है, नहीं, फिर वो माउथ टू मैं माउथ ये देखो देखो हर युग में ट्रांसफर हुआ है, देखो ऐसा मुझे देखो इतनी नहीं, नॉलेज है। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं इतनी नॉलेज है ना, मैं इसका रेफरेंस मांगूंगा नहीं पता चलेगा। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो इसका ही दे दो कि ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा को माउथ टू माउथ किया है ट्रांसफर, ये मुझे इसका रेफरेंस दे दे। सर आई रेफरेंस डोंट दे, हैव एनी रेफरेंस। तो बस नहीं पूजा सर, मुझे रेफरेंस नहीं है ये सर, बात इतना ही मुझे बताया गया है। पूजा, ये गलत इंफॉर्मेशन है ना, इसीलिए तो रेफरेंस आप कह रही हो, इतना मुझे फ्लड कर रहे हो। यानी मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि कुछ लोगों को गलत इंफॉर्मेशन होती है और एक अधूरी इंफॉर्मेशन होती है।
अगर उनको पूरी इंफॉर्मेशन देने लगे, कहते हैं हमें ना बताओ क्यों ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या दिक्कत क्या है जानने में। आप बात तो सुनिए सर, इतना ये करोड़ों अरबों साल पुराना, इसका कोई भी कैसे रेफरेंस दे सकता है? आप तो इस चीज पूजा को भी तो पूजा समझिए ना। सवाल ये पूजा सवाल ये है, यार मेरी बात सुनो, सॉरी मैं आपको यार कह गया हूँ, आपने माइंड तो नहीं किया पूजा, मुझे बता दे। नो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा यार नीचे कोई जो है ना परेशान ना हो। अच्छा मेरी बात सुने पूजा, देखिए मेरी बात सुने, आपके लिए ये इस तरह होगा कि इतने करोड़ों साल की इंफॉर्मेशन है, हम उसका हिसाब कैसे रखें। मेरा सवाल ये है कि ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर के ज्ञान यानी ईश्वर के ज्ञान से मुराद ये इसमें जो जो लिखा है एक एक शब्द वो ईश्वर का ज्ञान है। इससे पता ये चलता है कि इस पर जो मनुष्य है उसकी मुक्ति का, उसके मोक्ष का इस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर क्या ज्ञान दिया हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने ये ज्ञान दिया ना मनुष्य के भलाई के लिए, उसकी रिफॉर्म्स के लिए। अब उस बारे में अगर कंफर्मेशन नहीं होगी कि आया ये ऑथेंटिक है भी है कि नहीं, अब आप कह रही हो कितने मुंह कितनी बातें, ये सारी बातें होंगी हमें नहीं पता, तो पूजा मुझे बताओ फिर सर किसकी देखिए, बात के ऊपर हम इस तरह आमिर को सर माने। देखिए, आमिर सर देखिए, जैसे कि अभी देखिए इस्लाम के पास सारे प्रूफ है, मैं मानती हूँ। बट देखिए सर, जैसे मान ले ये जब ये खत्म हो जाएगा, शायद इसके करोड़ों साल बाद भी, शायद मतलब जब धरती खत्म हो जाएगी तो ये भी तो कैसे ट्रांसफर होगा, इसकी भी तो एक गुत्थी है ना। इससे आप पूजा कैसे बोलेंगे पूजा कि ये कैसे पूजा ट्रांसफर पूजा होगा? पूजा मेरी बात इस हम्म। वक्त फ्यूचर की बात नहीं हो रही, इस वक्त करंट सिचुएशन की बात हो रही है। आप कह रही हो कि आगे इस्लाम के साथ ये हो जाएगा, जब होगा ना तब उसके ऊपर डिबेट हो रही होगी। अभी जो वेदों के साथ हुआ है उसके ऊपर बात हो रही है। आप वेदों को मानती हो, आपने आकर कहा, आप सनातन हो, आपने आकर कहा, मगर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है अपने उन सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को डिफेंड करने के लिए। पूजा एक मिनट के लिए खुले दिमाग से सोचो, जब तुम्हारे पास कंक्रीट एविडेंस ही नहीं है तो क्यों उसके ऊपर खड़ी हो? फिर कुछ और देख लो, कुछ रिसर्च करो, या तो फिर पक्के से रिसर्च करके आओ पूजा। सर बिल्कुल सर, देखिए जो हमें हम्म, बताया गया, जो मेरी नॉलेज है, ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जिनका नाम था अग्नि, वायु, पूजा आदित्य, रेफरेंस, अंगिरा, इनके द्वारा ये वेदास लिखी गई है। पूजा रेफरेंस। सर आपको लगता है ऐसे करोड़ों साल पहले कोई बिल्कुल इस टाइप से लिखा गया? सर मैं तो आपको पूजा रेफरेंस कहाँ से, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो पूजा मेरी बात सुनो, मैं तो जो रेफरेंस दिखा रहा हूँ वो भी करोड़ों साल पहले की किताबों से दिखा रहा हूँ, हजारों साल पहले की से दिखा रहा हूँ। मैंने अथर्वा वेद का रेफरेंस दिया है कि ऋषि मुनियों के जरिए नहीं। ये देखिए अथर्वा वेद जो है वेदास से रेफरेंस है ना। ये देखिए अथर्वा वेद की बुक 10 है, चैप्टर 7 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ईश्वर है स्कंबा जिसे कहा गया, स्कंबा, उससे निकली है वेदास। आप कह रही ऋषि मुनियों ने लिखी थी और ब्रह्मा को दी थी, वो कह रहे हैं उससे निकली है। एक कह रहा है उसके मुंह से, चलो इसको मेटाफॉर भी मान लें, मगर वो उससे कह रहे हैं। अब अथर्ववेद न- के अंदर ही है। न- इसका मतलब ये है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था तो नहीं वेदास, नहीं 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 सर, वेदास। देखिए देखिए हम्म, सर, देखिए देखिए, लिसन टू मी। देखिए सर, जो ऋषि मुनि है उस टाइम पे उन्हें काफी इंटेलिजेंट माना जाता था, तो वेदास तो मेरे अकॉर्डिंग ऋषि मुनियों ने ही लिखी है, क्योंकि उन्हें इन चीज की नॉलेज थी, ज्ञान थी। और मैं उसके आपकी बात, बाद ये माउथ टू माउथ ट्रांसफर हुआ है, मेरी बात हर युग में पूजा माउथ टू माउथ पूजा ट्रांसफर हुआ है। पूजा रिपीट हो रही है ना चीज। मैं आपसे बार बार एविडेंस पे आता हूँ, आप कहती हो नहीं। मुझे लग रहा है हमारा डेडलॉक लग गया और मुझे इस पे इजाजत लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि डेडलॉक लग जाए तो फिर हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, आप सब कह रही हो। मेरे पास इतनी नॉलेज है इसके बारे में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह आप सकती। मुझसे प्रॉमिस करती हो कि आप पढ़ के आओगी, जो रेफरेंसेस मैंने दिए उनको देखोगी, मेरी स्ट्रीम देख के चेक करोगी, इस पे खोज करोगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। यानी नेक्स्ट वीक जब पूजा इस स्ट्रीम के ऊपर आएगी तो क्या मैं ये उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे कुछ ना कुछ इस पे कंक्रीट डिटेल बताएगी? चल, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। जबरदस्त, जबरदस्त, ये बात हुई। ये स्पिरिट होनी चाहिए कि आपको जो चीज, देखिए मेरी बात, एक मनुष्य जो है हमेशा ज्ञान के पीछे, और धर्म का बेसिकली बेस ही ज्ञान है। आप ज्ञान हासिल करें तो आप सत्य की तरफ निकलें। आप देखें, आप अपने पंडितों से, जो बड़े बड़े ऋषिज हैं, जो आजकल जो ज्ञानी हैं, उनसे ये सवाल रखें कि वेदास के बारे में कंक्रीट आर्ग्यूमेंट क्या है, ये कैसे आई, और उसके रेफरेंसेस चाहिए हमें। अगर ये कहा जाएगा कि हमने सुना ऐसे या फलाना सुना, यार आप ईश्वर के ज्ञान के बारे में बात कर रहे हो, सुनो सुना के कैसे चल सकते हो? सुनो सुना के तो कुछ भी गप्पे हो सकती हैं। तो ये एक बुनियाद है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है पूजा, आपसे इजाजत लेते हैं हम। ओके, थैंक यू। आमिर भाई, वेलकम, यू वेलकम। जी 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 आशीष भाई। आमिर भाई, मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है और ये प्रूफ कर भी नहीं पाएंगे। चलिए प्लस पूजा को टाइम देते हैं। पूजा इनके पूजा पास, मुझे सिंसियर लग रही है, पूजा मुझे सिंसियर लग रही है। आई होप कि हम नेक्स्ट मैं वीक ये सिंसियर हो आएंगे। सकती हैं, ये अपना अपना जाके जो भी
रिसर्च करनी है वो कर सकती हैं, पर अगर आपको अगर इसके बारे में कोई भी चीज मिलेगी, वेदों के बारे में अगर आपको नॉलेज, रियल नॉलेज चाहिए, तो ये नॉलेज बांटते थोड़ी हैं। इस धर्म में जो है वेदों को आगे नहीं सिखाया जाता, ये कुछ ही लोगों को चुना जाता है, कुछ ही लोगों को सिखाया जाता है, और वही इसको लेके आगे चलते हैं, और वही ये आचार्य या शंकराचार्य ये सब बनते हैं। और बाकी लोगों के साथ नहीं, बाकी लोगों को सिर्फ कहानियों वाली किताब रामायण महाभारत ये दे दी जाती है पढ़ने के लिए। नहीं तो स्कूल में पढ़ाए ना सबको वेद, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सबको वेद पढ़ाए। अगर इतना वेदों में इतनी अच्छी चीजें हैं, इतना सब कुछ है, सारी मॉरलिटी है। जैसे इस्लाम में क्या है, आप पहले दिन से ही बच्चा जो है मदरसे में जो है अपना कुरान पढ़ना शुरू करता है, अलिफ ब के बाद जो है जितनी भी चीजें शुरू होती हैं, और कुरान पढ़ना शुरू करता है। क्यों नहीं सिखाते हैं ये लोग वेद को? ये नहीं सिखा सकते। ये इन लोगों ने अपने पास, जो ब्राह्मणों ने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है उस चीज को, और वो किसी को पता नहीं चलना देना चाहते, क्योंकि पता है कि इसके अंदर सब गोलमाल है। सो आपको अगर रियल में अगर कोई चीज मिलेगी, तो एक जो बंदा रिवर्ट हुआ था वो एक्चुअल में आचार्य था, उसका नाम था अहमद पंडित। आप अगर उसको देखेंगे ना, अहमद पंडित करके उसका नाम है, उसके बारे में पूरी अगर वो आपको कहीं मिल जाए तो वो आपको बता देगा कि इसके बारे में कि कहाँ ये वेद कैसे आए या नहीं आए या क्या है। बट एक नॉर्मल जो हिंदू है वो आपको नहीं बता पाएगा। नॉर्मल हिंदू बस आके ये बोल पाएगा जो कि आप बोल रहे थे कि इस्लाम में ये है, कि इस्लाम में वो है, बस ये कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा आमिर भाई, बहुत अच्छा लगा, इट वाज माय फर्स्ट टाइम ऑन योर स्ट्रीम। मैं भी जो है इजाजत लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, और बड़ी खुशी हुई जान के कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया इस जिंदगी। अभी इस राह में सभी आएंगे, अभी इस राह में सभी आएंगे। अल्लाह का वादा ऐसा झूठा थोड़ी है, वो सभी आएंगे इसी में, धीरे धीरे आएंगे, सभी आएंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ मर्जी से आएंगे, कईयों को कान पकड़ा के लाएंगे, आएंगे तो सारे ही, इसमें कोई शक नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो मैंने कहा है ना कान पकड़ा के लाएंगे, इसको कोई गलत मत समझे। देखिए पुलिस जो है वो कानून नाफिज करने के लिए होती है, तो कोई ये नहीं कह सकता हो जी देखें जी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। भाई पंगे करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, तो इस तरह आपको पकड़ के ले आएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी। हमारे साथ एक सनातनी भाई है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो कुछ ज्ञान उनके पास होगा, वो बताना चाहेंगे जी। ये हिंदी में कुछ लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? मैं लिखा हुआ है? मैं नहीं, माँ लिखा हुआ है। माँ, मीम। जी माँ भाई, माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। ठीक हो गया जी, जगह बनाते हैं फिर आपसे। अच्छा जी, हमारे साथ ओहो हो जबरदस्त हो गया जी, वेदास के हवाले से घनी गुरु घंटाल टल्ली साहब तो अब आए हैं, सनातनी मौर्य साहब। ये जी महापंडित महर्षि वेदों के घनी ज्ञानी गुप्त अंतर्यामी सनातनी मौर्य साहब इस वक्त स्ट्रीम पर आ चुके हैं, और वो सारी समस्याओं का, कठिन कष्टों का यही आपको उत्तर देंगे। जनाब मौर्य साहब क्या कहिएगा? सबसे पहले तो थैंक्स कहूंगा कि मुझे अनब्लॉक करने के लिए। मैं आज ही चेक किया तो मैं देखा मैं अनब्लॉक हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपसे प्रॉमिस किया था वेदास के ऊपर बात होगी तो आप जरूर आएंगे, याद नहीं आपको? इसके बाद फिर मुझे ब्लॉक कर देंगे आप? नहीं नहीं, अजाब तो फिर अमल के हिसाब से ना, कर्मा के हिसाब से, कर्मा आपके डिपेंड करेंगे, आप पे अजाब आएगा या मोक्षा मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ जी, ये आपका टॉपिक क्या है कि वेदा का ओरिजिन कहाँ से हुआ या कब हुआ है क्या? नहीं, वेदा कब नहीं, पहले तो पता चलेगा कैसे। कब वाला चक्कर ही भूल जाए ना, कब का तो चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है? तो एटर्नल है ना जी, कब तो तब कहे ना जब एटर्नल ना हो। अच्छा, सवाल ये है कैसे हुआ? देखिए दो तरीके हैं। पहले तो ये जानने की जरूरत बात है कि ये गॉड से आया कि नहीं हमारे पास, ये हमें कौन बता सकता है? जो पुराने जो ट्रेडिशन है या फिर कोई बुक्स हैं वो हमें बताते हैं, राइट? आज का इंसान नहीं बता सकता। या तो वो पुराना कोई इंसान हो जो कहीं उसने अपना जो प्रूफ दे के रखा हो वो बता सकता है,
या गॉड खुद उतर के आए बताए कि मैंने ही लिखा है, ठीक है। तो इस बेस पे फिलहाल जाते हैं कि जो बुक्स में क्या लिखा है उस पे आते हैं, ठीक है, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे पास क्योंकि सोल्यूशन। आज की डेट में गॉड तो खुद आके बताएंगे नहीं कि हम मेरा लिखा हुआ है, ये है वो। तो देखिए, बिल्कुल आप यजुर्वेद 31.7 उसमें कहता है कि जो उसका, ईश्वर है, हाँ हाँ हमें उसका मैंने आपको, हाँ 31.7 मुझे पता है, मुझे ये इसी पर मैंने उसमें आपसे क्या है। बात भी करनी थी, बताएं जरा। हाँ देखिए, हमें क्या है, कॉमन चीज पकड़नी है। देखिए कॉमन चीज क्या है, वेद गॉड से आए, ये कॉमन है, आपको हर जगह मिलेगा। ये आपको हर जगह मिलेगा कि जो वेद है वो गॉड से आए। अब इस पे इतलाफ हो सकता है कि कैसे आए, ये नहीं मतलब है, नहीं ये नहीं है, ये भी मुत्तफिक नहीं है इसके ऊपर। नहीं मैं वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ गॉड से मुराद क्या है? क्योंकि गॉड गॉड अच्छा, एक गॉड मिनट, टनों के हिसाब से अब है, मैं आपको गॉड से मुराद रेफरेंस क्या है? मैंने आपको रेफरेंस दिया 30 यजुर्वेद 31.7, इसमें खुद लिखा सात है। मंत्रा। इस पे, हाँ इस पे मैंने सवाल करना है अभी आपसे, मैं आपको मौका दूंगा। आपने यहाँ पर मेरे साथ चूना लगाया था कि यहाँ पर अथर्ववेद का जिक्र है, ऐसा ही है? बिल्कुल है, वो आज भी कहता हाँ, हूँ, उसमें क्या है। आज भी है। छंद जो है, बिल्कुल, छंद, इसकी संस्कृत आपको डिक्शनरी मुझे वो खोल तो के एक दिखाएं। रेफरेंस था, नहीं आपको मैं अभी 3 अभी इस और पे, रेफरेंस दूंगा वेदों से। अभी मुझे बताना है आपने, ये छंद जो है इसको संस्कृत के अंदर अथर निकाल के दिखाएं मुझे, अथर्ववेद। बिल्कुल। अच्छा, और उसका बता रहा हूँ, अथर्ववेद के और भी क्या नाम है, मैं और भी नहीं बता रहा हूँ। अभी अभी पहले इसको अथर्ववेद सेट को करते हैं। एक मेरी मिनट, बात मेरी बात सुने, अथर्व मेरी को बात सुने, नहीं। अजाब आने लगा है, अजाब आने लगा है, आप सुन नहीं रहे। जब आप चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं चलेंगे, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको खोना नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आपसे सीखूं, कुछ ना कुछ आए। तो अगर तो हम मिल के बात करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। मुझे छंद का संस्कृत डिक्शनरी के अंदर से अथर्ववेदिक तर्जुमा निकाल के दिखाएं। गूगल पे डाले, आपको सब मिल जाएगा। गूगल पे नहीं, संस्कृत में निकाल, क्योंकि आपने मुझे चूना लगाया था कि यहाँ पर चौथे वेद का जिक्र है, छंद है। छंद तो कलेक्शन ऑफ बुक कहते हैं, खोले जरा संस्कृत, आप खुद बताएं। आप डालिए, अब मैं क्या बताऊं आपको यार, आप डालिए वहां, गूगल सर्च कीजिए, नहीं व्हाट इज द संस्कृत, मैं मीनिंग गूगल ऑफ पे छंद ऑफ इन वेदास, नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छंद इन वेदास। आप ओहो, एक मिनट मुझे बता दें, आप संस्कृत की डिक्शनरी खोलकर छंद का मुझे मतलब दिखाएं, सिंपल। संस्कृत डिक्शनरी है मेरे पास, आप गूगल में टाइप कीजिए, वहां बहुत सारी डिक्शनरी आपको मिलेगी अवेलेबल। आपके पास संस्कृत की डिक्शनरी कोई नहीं है? नहीं, मैं नहीं, आप आमिर भाई, मैं कह रहा हूँ गूगल पे टाइप कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छंद इन वेदास, मेरी आपको बात वहां सुने, मिल जाएगी जो भी है। नहीं छंद, मेरी बात सुने, छंद अभी एक सनातनी आया था थोड़ी देर पहले, उसको मैंने छंदों के उपनिषद का हवाला दिया ना, तो वो मुझे कहता है छंद उपनिषद कौन सी होती है? छंद का तो मतलब ही कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ बुक्स है। वो तो मुझे ये बता के चला गया। छंद अथर्वा कैसे हो गई? छंद के ऊपर अथर्वा कैसे फिट कर लिया आपने? अब बता रहा हूँ आपको। हाँ। आपको पहले ये जानना है, कोई चीज की यहाँ बहुत सारी मीनिंग होती है। अब देखिए, अथर्ववेद के बहुत सारी मीनिंग है। एक है कोई से भी हो, मही, मेरा सवाल सुन लें, कोई से भी हो, मैं बिल्कुल आपकी बात मान, छंद के 50 मीनिंग हो, छंद में 50 मीनिंग में से अथर्वा मीनिंग है इसका, इस मंत्रा के अंदर, यजुर्वेद अध्याय 31-7 के अंदर, मुझे निकाल के दिखाएं। तो आप जिस बुक से आप मुझे बताए थे उस दिन कैसे एक्सेप्ट किए थे, आप मुझे बताइए। आप भी बुक सर्च किए ना, हाँ, आपने बुक से उस दिन एक्सेप्ट किया था ना मैंने आमिर गूगल से भाई, सर्च फिर नहीं आप किया, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ सर्च किया। जब आप आपने मुझे बुक रेफरेंस कोट किया, मेरे पास सुन ले जरा, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ सर्च किया। जब आपने मुझे बताया, मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब खोली, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें उसने इसका तर्जुमा छंद यानी अथर्ववेद, उसने भी वही कोट किया हुआ था जो आपने कोट किया। जब मैंने ओरिजिनली इसको जाके चेक किया, क्यों मैं नहीं दिखा रहा, मेरे पास पड़ा रेफरेंस, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं 1 महीने से वेट कर रहा हूं, 1 महीने से आपका, कि मुझे कहीं आप नजर आ जाओ, रश की वजह से नजर नहीं आया। आप 1 महीने से अनब्लॉक करेंगे तो आऊंगा बिल्कुल। मैंने अनब्लॉक किया, मेरे पास अनब्लॉक थे, मुझे नहीं पता दूसरी जगह पर क्या है क्या नहीं, मेरे पास अनब्लॉक। मैं वेट कर रहा था कि सनातनी मौर्य लाइव मुझे चूना लगा के तकिया इन सनातनियां करके निकल गया, मुझे संस्कृत डिक्शनरी के अंदर मिले नहीं, और स्वामी दयानंद ने भी चूना लगाया है। अब मैंने इतने रेफरेंसेस कोट किए हैं आज, इतने रेफरेंसेस, आपको पता है कि मेन किताब चौथी वेद का जिक्र ही कोई नहीं, कि वो उत्पन्न हुई है ईश्वर से। कुछ चीजों को तो आगे बढ़ते हैं आप एक नहीं, उसी अरे आप पूरी बात ही कंप्लीट नहीं हुई, आपने कह दी ना। देखिए, अगर ये गलत होता तो आप पहले उस दिन आप एक्सेप्ट किए, लाइव एक्सेप्ट किए थे कि हाँ ये लिखा हुआ है, और वो आप स्वामी दयानंद, एक मिनट मैंने एक्सेप्ट क्या किया था, एक मिनट, गलतफहमी हो जाएगी ना, गलतफहमी हो जाएगी। मैंने एक्सेप्ट ये किया था कि हाँ जो आपने ट्रांसलेशन बताया है ये मुझे स्वामी दयानंद की किताब से मिली है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा, मेरी उस स्ट्रीम के अंदर ये पड़ी हुई है, अगर मिल गई तो मैं निकाल भी दूंगा, ऑडियो सुना भी दूंगा। मकसद कहने का ये, मुझे सच मानने में कोई यार नहीं है, मैं सच के मानने वाला हूं। आपने उस वक्त पेश की, मुझे उस वक्त नहीं था इल्म, आज मुझे उसका नॉलेज है।
आमिर ठीक है, भाई मैं समय बात कर रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए तो उसमें अभी हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए अब मुझे आपने पता है, कहा मुझे पता है टाइम स्वामी कम है। दयानंद, मुझे स्वामी पता दयानंद नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है। ठीक है, नहीं, आपका स्ट्रीम खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित। अब मुझसे तो अधिक ही पंडित होगा, अब जो बाकी जो है उनसे अधिक ही होगा। उसने लिखा है तो वो हाँ, गलत लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो हाँ, गलत है, हाँ, अब वो नहीं, लगता है स्वामी दयानंद गलत है, हम्म, उस दुनिया पूरी मान रही उसके जो ट्रांसलेशन को, वो वही गलत है, वो गलत। फिर लो जी, फिर लोगो, मेरी क्या औकात? लोगो, मेरी क्या औकात? लोगो, हाँ ठीक, जबरदस्त। लोगो सुन लें कि एक सनातनी स्वामी नहीं दयानंद नहीं नहीं, ये सरस्वती आपको, पैर ये महर्षि मान नहीं रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। आप समझे नहीं ये बात क्या, को। मैं तंज मुझे कस रहा पता हूँ, है, तंज कि हाँ अगर मुझे अगर पता है, आपको मुझे लगता पता है है। कि वही गलत है, तो फिर दुनिया उसको क्यों मानती है? दुनिया क्यों मानती? यही मैं सनातनियों को कहता हूं कि जब वो मूर्ति पूजा को गलत कहता है तो दुनिया उसको गलत क्यों कहती है? जब वो गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बात करता है तो दुनिया उसको गलत क्यों कहती है? जब वो देवी देवता के खिलाफ बात करता है तो दुनिया उसको क्यों गलत कहती है? जब वो पुराना देखिए इन कहानियों को फ्रॉड कहता है तो दुनिया उसको गलत क्यों मानती है? जब वो कहता है कि सुनिए सनातन सुनिए, धर्म के अंदर जितनी बिदात आई बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ से आई वापस लौट के आओ एक विदित्यम की बात करता है, तब उसकी बात क्यों नहीं मानते? उस वक्त हमारी बात ही नहीं सुनता कोई। कहता जी सुनिए स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है, हम नहीं मानते। आप समझ नहीं रहे बात को। जो उसने वेदों के बारे में बताया है, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी बात हो रही है। उसका पर्सनल क्या ओपिनियन है भाई? माय फुट। हाँ दयानंद अच्छा, सरस्वती की अच्छा, पर्सनल ओपिनियन क्या? माय फुट। वो तो मनुस्मृति को छंद माने का, चाहे किसको मारे। छंद का, तो छंद की ट्रांसलेशन भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए कहा संस्कृत के अंदर से निकाल के मुझे दिखाएं। हाँ तो संस्कृत, आप एक मिनट, अगर आपको लगता है तो एक काम करिए, मैं आपको और देता हूँ रेफरेंस। ऋग्वेद नहीं 4। नहीं, अभी छोड़ दें, अभी उसको छोड़ दें, नहीं, आपको मैं अभी 5 रेफरेंस और दे रहा हूँ, जाके वहां चेक कीजिए। एक मिनट आज रुकिए। आज के टॉपिक एक पर लगे, आमिर भाई, मेरी बात सुने, मेरी आपको बात एक भी डाउट हो रहा है, मैं आपको 4 रेफरेंस और दे रहा हूँ। मेरी बात सुने, मुझे नहीं रेफरेंस चाहिए। आज के मुद्दा के ऊपर हम वापस आने लगे हैं, यहां तक बात खत्म हो गई। आगे नेक्स्ट टाइम आप आओगे, आपके जिम्मे है कि एक रेफरेंस को पहले कंक्रीट उसकी मजबूत करो, उसको फोर्टिफाई करो। जब वो रेफरेंस मजबूत हो जाएगा मैं आगे लूंगा, कोई मसला नहीं, नो टेंशन। आज के मुद्दा पे आ जाओ। अथर्ववेद। बताओ वेदास, मुझे बताओ वेदास जो है वो किस तरीके से उत्पन्न हुई है, बताएं जरा। आमिर भाई एक मिनट, आप यार मुझे ये आउट ना करें यार, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं कह यार रहा मेरे हूँ भाई, आपसे, मैं भी गुस्सा नहीं, मैंने कोई गाली गलौच नहीं की, मैंने आपको बुरा भला नहीं कहा, मैं टॉपिक के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। आज ये बताएं मुझे। मैं टॉपिक की बात करूँ, इत्मीनान से बात करूँ, डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ, आपको अगर उस पे उंगली उठा रहे जिसे पूरी दुनिया मानती है, पहली बात, चलिए आप उसको भी ना माने। अगर मैं 4 रेफरेंस और देता हूँ, वो नोट कीजिए, उसमें भी 4 वेद का जिक्र है। उसको, वेदों से ही अच्छा दूंगा, एक ऋग्वेद अच्छा, दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बिल्कुल देना। आज रहने दो, आज एक के ऊपर मैंने क्लियर करना था मुझे, तुमने संस्कृत डिक्शनरी नहीं खोली। तुम मुझे नेक्स्ट टाइम संस्कृत डिक्शनरी अरे लेके आनी है या यार उसको आमिर ओपन भाई, करके। संस्कृत डिक्शनरी कौन रखता है यार? आप गूगल से मेरे बड़ा पास क्या पड़ी हुई है, चाहिए यार? मेरे पास पड़ी हुई है संस्कृत डिक्शनरी, क्यों नहीं रखते? आप पढ़ना गूगल पे नहीं है? डालिए। नहीं नहीं, मेरे गूगल पास पे पड़ी है, डालिए आप। अरे एक मिनट, कौन रखता है? मेरे पास पीडीएफ में पड़ी है संस्कृत डिक्शनरी, लेक्सिकॉन पड़ी हुई है, क्यों नहीं रखते? जिनको पढ़ने का मैं शौक होता है ना, जिनको पता होता है कि धर्म को पढ़ना है, वो रखते हैं। जिनको जिन्होंने पता सिर्फ है हाई कि फाई जब करने होते हैं ना, हाँ, दयानंद वो नहीं सरस्वती करते। दयानंद सरस्वती ने ट्रांसलेट किया है, तो उससे बड़ा कौन है संस्कृत प्रकांड अच्छा पंडित यार? मुझे अच्छा समझ में नहीं आता क्या अच्छा, बात मुझे कर मुझे रहे हैं यार आप। मुझे ये बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती की कितनी गलतियों, फिर मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ वेदास के ऊपर चले। स्वामी दयानंद सरस्वती तुमने माना यार, तुम लोग मानते हो कोई नहीं, बस तुम लोगों से बातें करवा लो। जब मैं निकाल के स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्कृत की गलतियां जो उसने ब्लंडर मारे हैं, दूसरे स्वामियों ने पकड़े हुए हैं, जो उसने ब्लंडर मारे हैं वो रखूंगा, फिर कहेंगे हम स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं मानते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रीइंकार्नेशन को साबित करने के लिए वेदों के अंदर तहरीफ की है, ठीक है, कंकॉक्शन की है, उनका मतलबों को बदला है। वहां पर पुनर्जन्म की बात हो रही है, वहां पर वो ले आया साइकिल्सों पर, तर्जुमे को चेंज किया है, साबित कर आमिर सकता भाई, हूं। अगर एंड में तुम कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती को मैं कौन सा उज्जत मानता हूं, इसीलिए छोड़ो मेरा भाई, मुद्दा के ऊपर आ जाओ। वेदास कैसे आमिर पाए भाई, गए, आमिर छोड़ भाई, दो आप। मैं एक चीज कहूंगा लास्ट, इस पे मैं एक ही बात कहूंगा। जो भी आप लाते हैं, जिस किसी का भी ट्रांसलेशन, आप बस उसको फॉलो कीजिए, जो वर्ड बाय वर्ड जो संस्कृत के वर्ड है ना, उसके साथ जो जिसने ट्रांसलेट किया। मैं बार बार यही कहता हूँ, चाहे वो मौर्य दयानंद हो चाहे कोई और हो। मौर्य ये नहीं कि सिंपल मौर्य एक मीनिंग से संस्कृत लिख दिया और नीचे उसकी बस ठीक ट्रांसलेट नहीं। वर्ड बाय वर्ड मौर्य पता चले कि उस कितने अंदर उसके पानी है, वो कितने मौर्य जानता है संस्कृत। ठीक है, मौर्य मौर्य वो भी कर लेंगे। आप अपने के पास संस्कृत की डिक्शनरी कोई नहीं है, हमें सबक सिखा रहे हैं। टॉपिक पे आ जाए मेरा भाई, मौर्य यार टॉपिक पे मेरे पास ट्रांसलेशन है, मैं क्या बोलूं। खैर, हाँ। आपको नहीं मानना है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अब चाहे आपके तो अपने अपने पास आपके डिक्शन देखे, मेरी बात सुने, जब छोड़ दो यार मोरिया, अब छोड़ दो, आ जाओ, क्योंकि मुझे एंड में पता है आप लोग फिर मानते कोई नहीं हो। रेफरेंस इतनी दूर से निकाल, मेरे पास पड़ा हुआ है रेफरेंस, ये छंद के ऊपर संस्कृत लगे, अब मैं उसको निकाल के लाऊंगा, फिर एंड में कहेंगे नहीं जी इसको नहीं, मैं इस डिक्शनरी को नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ, दूसरी में जाके देखें। मुझे पता है आप लोगों को मैं दौड़ दौड़ के रेफरेंस अच्छा अच्छा, निकाल के अमीर देता भाई, हूँ, आप लोग मानते ही नहीं है। एक सिंपल फायदा क्वेश्चन आपको, अथर्ववेद के और भी मीनिंग पता है आपको?
आपको पता है यार अथर्ववेद का मुझे और मीनिंग क्या है? मौर्या मुझे हमेशा याद पड़ता है, मैंने एक सवाल रखा, तुम्हारी आ गई ना उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, हमने उसको क्लियर कर दिया। वेदास कैसे उत्पन्न हुई, इस पर आ जाओ। चलो भाई, कोई बात नहीं। मैं रेफरेंस वो देना चाह रहा था, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं। चार रेफरेंस और जो साबित करते हैं कि आपको 4 वेद हैं, वेदों से ही मौर्या मैं और मौर्या रेफरेंस टॉपिक देता पे हूँ। आ जाओ, टॉपिक पे आ हाँ जाओ ठीक मेरा है, भाई। चलिए चलिए उस पर आते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, जो कॉमन चीज है वो है कि जो वेद हैं, जो वाणी है, वो हमें गॉड से मिले। ये एक हाँ, एक अब सबसे बड़ी सवाल है, चीज है जो कि चलो हर मेरा जगह है। सवाल था। नहीं नहीं हम्म, ना है, सवाल आ गया यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ नहीं तुम्हारी है गॉड, बताइए मुझे आप, मैं बताता हूँ, बताइए कहाँ नहीं है। मैं बताने लगा हूँ ना, मैं बताने लगा हूँ ना कि उसकी वजह क्यों कहाँ नहीं है, वो सवाल उठने लगा है। यहाँ जो तुमने वर्ड गॉड बोला है, इससे तुम्हारा इसका अंतर क्या है, गॉड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर है। ब्रह्मा हम्म। ईश्वर है या ईश्वर अलग है? मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सबसे बड़ा ईश्वर है। अब पूरा सुनिएगा, सबसे बड़ा ईश्वर है जो सारी कायनात सब कुछ उसने बनाया है। जो ऐसी चीजें जो इंसानों के बस की बात नहीं है वो भी वो बनाता है, वो ईश्वर है। ठीक है। अब ईश्वर के जो फॉर्म्स है, वेद उत्पन्न किस, मैं रोकूंगा आपको, वेद उत्पन्न ईश्वर से हुए हैं, जिस ईश्वर की अभी बात कर रहे हो। ये ईश्वरीय वाणी है। पर इसका जो जो गया है, जो आप कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो अब बताने जा रहा हूं मैं। है नहीं ईश्वर की मेरा वाणी। नहीं 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 नहीं, आपने कॉमन पॉइंट की बात की ना, अब बेस पे आ जाओ। आपने एक जुमला बोला, मेरी हाँ तो सुनना वही कह जरा, रहा हूँ, ये जरा कॉमन सुनना, चीज थी, ईश्वरीय सुनना वाणी है, मेरा दैट्स इट। पॉइंट पब्लिक को आने दो और खुद भी समझ लो जरा, ठीक है। आपने एक पॉइंट रखा कि हम कॉमन ग्राउंड को ले लेते हैं, कि कॉमन क्या चीज आ रही है सारे शास्त्रों में। कॉमन ये आ रही है कि ये कंफर्म हो गया कि वेद जो है वो गॉड से उत्पन्न हुए हैं। मैंने इसलिए बिल्कुल। रोका कि ये गॉड जो है ये एम्बिगुअस टर्म है एज पर द इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हिंदू शास्त्र, इसलिए मैंने कहा कि गॉड से यहां मुराद क्या है। उन्होंने कहा ईश्वर, मैंने कहा ईश्वर है, ईश्वर और ब्रह्मा अलग अलग है। उन्होंने कहा बिल्कुल, ईश्वर और है, वो सुप्रीम सर्वशक्तिमान है, उसने सारा कुछ बनाया और सारा कुछ करने वाला वो है, ब्रह्मा और है। मैंने इसीलिए सवाल किया कि वेद जो है वो उत्पन्न किससे हुए हैं, ईश्वर से हुए हैं। तुमने कहा बिल्कुल उससे हुए हैं, ऐसा ही है, यहां तक ठीक है। हम्म। अब मैं अगर दिखा दूं कि ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुए, ब्रह्मा से हुए हैं, तो कॉमन ग्राउंड तो टूट गया, क्योंकि ईश्वर नहीं और नहीं, ब्रह्मा तो अलग अलग है। पूरी बात हुई नहीं ना, पूरी बात तो हुई नहीं। आप वही तो करें, आप बीच में रोक दिए मुझे आप, जो मैं चलो कहने कर लो वाला आगे, हूँ। कर लो आगे, करो जी। ईश्वर के जो 3 फॉर्म्स हैं, वो क्रिएटर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कहा जाता है। ठीक है। जो फॉर्म के साथ है, जो आपको कहते हैं फॉर्म के साथ। अब एक जो शेपलेस चीज है, वो कोई चीज बोलता है वो, और दूसरा रिसीव करता है, ये बहुत ही रेयर चांस है। तो उसमें क्या है कि वो अगर कोई फॉर्म वाला विद द फॉर्म पर्सन बोलता है, जैसे कि आपको कहते तो है आकाशवाणी हुई, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि एक आपको एक खुद दूसरा आदमी एक दूसरे आदमी बोलता है, दैट इज मतलब कि फिजिकल चीजें होती हैं। तो एक इनका फॉर्म है ब्रह्मा, जो फिजिकल है, उस ईश्वर का फॉर्म जो क्रिएटर है। ठीक है। अब ये जो करता है, ये जितने भी क्रिएट करने वाली चीजें हैं, जो आपको ये सब क्रिएटर जो आप कह सकते हैं, जो अर्थ है, ये सब चीजें है, क्रिएटर है, उसे वो तीन तीन पार्ट उसने किए ना अपने आप को, ये क्रिएटर ब्रह्मा है। तो अब ये वेदों का भी जो कहेगा यही करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ब्रह्मा ने, आप इसका अथर्ववेद में रेफरेंस भी है, ब्रह्मा ने सबसे पहले वेदों को जो दिया, वो ऋषियों को दिया। ठीक है। तो वो ऋषि जो रुक थे। जाए, यहाँ पर रुक जाए, अब रुक जाए, सवाल आ गया, सवाल आ गया। हम्म, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ एक ट्विस्ट किया है। ये हम्म, मुझे ये बताएं कि ब्रह्मा जो है ये उसकी फॉर्म है, ईश्वर की फॉर्म है? बिल्कुल, 3 फॉर्म है। आप ऋग्वेद तीन में भी फॉर्म, मेंशन है हाँ। वो, कि अच्छा, एक मिनट, एक मिनट बस सबसे पहले ईश्वर ने कायनात बनाई। एक और मिनट सुन ले, देवता जो है, देवता बाद में आए। वो जो सुन ले, देवता हाँ है, हाँ। उसमें ब्रह्मदेव भी देवता है। आपको अगर सुन ले जरा, यार आप वेद चुप करना पढ़ेंगे कि नहीं, होंगे। बीच में देखा बोलता जाता, हाँ, फिर मुझे कहते मुझे उतारते क्यों हो, फिर मुझे कहता उतारते क्यों हो यार। अजीब बनता है वैसे यार, यकीन करो, चिढ़ा के जाता है यार। जा सकते हो, टेक केयर। हम सर दर्द नहीं ले सकते, हमें जरूरत नहीं है किसी की, सर दर्द की जरूरत नहीं है। अब मैं सवाल रखने को इतना इंपॉर्टेंट, आगे दौड़ना शुरू हो गया। हमें सर दर्द नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए। फिर कहता नहीं मुझे निकाल देते हो। अब यहां पर ब्रह्मा को फॉर्म वाला बना रहा है कि जी ईश्वर की फॉर्म। जिस बंदे का रेफरेंस कोट किया स्वामी दयानंद सरस्वती, उसको भी तो पूछो, वो मानता है इस चीज को कि ब्रह्मा जो है वो ईश्वर की फॉर्म है, वो मानता है। अभी जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती को कोट कर रहे थे, वो तो बिल्कुल इसके बरक्स कहता है। ये मेरे सामने खुली हुई है उसकी किताब। यार सनातनी मौर्य, क्या मसला क्या है, बोलते क्यों रहते हो बीच में, बात क्यों नहीं सुनते?
पहले तो मुझे ये बता दो ना यार,